भारत में भगवान का जन्म हुआ। सबसे ज्यादा जो ठाकुर जी ने अवतार धारण किए वो उत्तर भारत में किए, चाहे श्री अवध हो चाहे श्री मथुरा हो, उत्तर भारत में भगवान ने जन्म लिया। और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संतों का प्रादुर्भाव हुआ। महाराष्ट्र की भूमि, दक्षिण भारत जितने भी चले जाओ, एक से एक दिव्य संतों का प्राकट हुआ। तो उत्तर भारत में भगवान जन्म लेते हैं और दक्षिण भारत में भक्त जन्म लेते हैं। अब हम ठहरे मध्य भारत वाले, तो हम किस चीज पे घमंड करें? तो हम चित्रकूट पे घमंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उत्तर भारत में भगवान ने जन्म लिया और जब मेरे राम पे विपत्ति पड़ी, तो मध्य भारत चित्रकूट भगवान को अपने पास रखता है और सेवा करता है। इसका हमको अहंकार है कि हमने भगवान का विपत्ति में साथ दिया है। और रहीम जी ने एक दोहा लिखा, आप सब बहुत विद्वान विराजे हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। और जापे विपदा परत है सो आवत यही देश। जिस पे विपत्ति पड़ती है वो इस चित्रकूट में आता है। पर अगर आज रहीम जी होते तो मैं चरण पकड़ लेता और उनसे एक प्रार्थना करता कि रहीम बाबा बस इतनी लाइन बदल दो कि जापे विपदा परत है, उसकी जगह इतना लिख दो कि जा पर कृपा करत है। जिस पे कृपा होती है वो चित्रकूट आता है, जहां पे विपदा होती है वो चित्रकूट नहीं आता। जिस पे कामदगिरी भगवान की, गंगा मैया की, इन संतों की कृपा हो जाती है, क्योंकि यहां तक आना सबके बस की बात नहीं है। अति हरि कृपा जाय पर होई, पांव धरे यह मार्ग सोई। जिसपे अति कृपा हो जाती है वो यहां चित्रकूट आता है। यही सर आवत अति कठिनाई। यहां पर आना बहुत कठिन है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के, बिना श्री हनुमान जी की कृपा के यहां तक आना असंभव है। यहां पर चित्रकूट में है क्या? चित्रकूट में दवाई है। चित्रकूट में क्या है? दवाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेत। तुलसीदास जी कह रहे भव भुजंग, यह संसार सर्प है। आप लोगों ने देखा होगा जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला तो चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है, पर सर्प तो 10-10, 15-15 फीट के होते हैं। पर जब सर्प नेवले पे प्रहार करता है तो नेवला जंगल की तरफ भगता है और न जाने वहां कौन सी औषधि चाट लेता है कि सूंघ लेता है और लौट के फिर सर्प पे हमला करता है और आखिरी में सर्प के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हजारों हजारों सर्पों ने, सपेरों ने
इसकी खोज की कि वो कौन सी बूटी है जिसको नेवला सूंघ लेता है और सर्प से लड़ बैठता है, पर आज तक उसकी कोई खोज नहीं कर पाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि ये संसार है सर्प, भव भुजंग तुलसी नकुल, दसत ज्ञान हर लेत। तो तुलसीदास जी से पूछा कि बार बार चित्रकूट क्यों जाते हो? बोले चित्रकूट एक औषधि। चित्रकूट क्या है? एक औषधि है। चित्त की वृत्तियों को भगवान के चरणों में अगर लगाना है तो इस चित्त को चित्रकूट जरूर लाना पड़ेगा। चित्रकूट एक औषधि। यहां पर जब चित्त आ जाता है, अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलिए, गोस्वामी जी ने लिखा है। अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलिए। और यहां गोस्वामी जी का इलाज नहीं हुआ, यहां भरत जी की भी दवाई रखी है चित्रकूट में। भरत जी बीमार हैं। आप सब मानस प्रेमी बैठे हो, भरत जी को बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कि यह दुखदाह दहे नित छाती, और भूख न बासर नींद न राती। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत राजगद्दी ले लो, अयोध्या का राज्य ले लो। क्यों ले लें हम अयोध्या का राज्य? बोले तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। भरत जी ने कहा पिताजी होते कौन है राज्य देने वाले? पिताजी होते कौन है राज्य देने वाले? बोले क्यों? बोले पिताजी का था क्या? ये संपत्ति क्या पिताजी की है? कि घर की सब बात करें, पर कौन है वस्तु यहां घर की? जिसको अपनी अपनी कहता, वो वस्तु नहीं तेरे घर की। और रे मन मूरख सोच जरा, जो वस्तु यहां वो सियावर की। सब कुछ श्री सीताराम जी का है। और अगर यही भाव हमारे समझ में आ जाए, अभी तक हम लोगों ने पता है क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने ये किया है, अगर हमसे कोई पूछे ये मकान किसका है, तो हम कहते भगवान का है। गाड़ी किसकी है? भगवान की है। परिवार किसका है? भगवान का है। ये हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ईमानदारी से बताना, बाहर से हम कहते सब भगवान का है, अब भीतर से कहते हमारे और हमारे बाप का है। भगवान थोड़ी